नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरद पूर्णिमा हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। अभी तक मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको केवल आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद पर बताता था, पर इसके साथ साथ कि जैसे चंद्रमा भी कैसे स्वास्थ्य पर लाभ प्रभाव करता है, आइए जानते हैं। देखिए, शरद जो पूर्णिमा है वो हमारे अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो इसी दिन 16 कलाओं से युक्त होते हैं चंद्रमा। तो इसका बात करते हैं इसकी वैज्ञानिकता कि आज के दिन इसका वैज्ञानिकता क्या है, इसका क्या प्रभाव है शरद पूर्णिमा पर। तो देखिए, जो चंद्रमा है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक आ जाती है, और नज़दीक आने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा का जो ओज होता है, जो तेज होता है, जो प्रकाश होता है, ऊर्जावान उस दिन सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है उस दिन। और ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि रात में जब चंद्रमा नज़दीक होने के कारण शांति और अमृत की वर्षा करती है। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन अमृत की वर्षा होती है, और अमृत की वर्षा होने के कारण क्या होता है कि औषधियों का जो स्पंदन होता है, अर्थात औषधि में उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है तो फिर वो शरीर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी बहुत ही प्रभावशाली है। मैं अभी बताऊँगा आपको कि कैसे प्रभावशाली। मैं आपको खीर के माध्यम से कि खीर कैसे तैयार करना चाहिए औषधि के लिए, हेल्थ के लिए। आप देखेंगे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में भी ज्वार भाटा आते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जो जल है, जो समुद्र है, उसमें ऊंचे ऊंचे लहरें लपटे आते हैं, और वो उनका एक उद्देश्य होता है कि वो चंद्रमा को छूने का प्रयास करते हैं। इसीलिए चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है, और इसीलिए दशहरा के बाद शरद पूर्णिमा तक रोज व्यक्ति को चंद्रमा के रोशनी ग्रहण करना चाहिए, या तो उसको खीर बनाकर खाना चाहिए हेल्थ के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसमें हेल्थ में कैसे प्रभाव पड़ता है, आपको हेल्थ कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इससे अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके आँख कमज़ोर है, आँखों की रोशनी जिनके कमज़ोर है, और यदि वो अपना रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए पूरे 6 महीना लगा लीजिए, साल का लगा लीजिए, उतना जितना लाभ आपको पड़ता है उतना केवल आप शरद पूर्णिमा वाले दिन ही केवल इतना लाभ ले सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, ये एक्सरसाइज एक तरह से एक त्राटक विद्या भी है। एक सुई लीजिए, जिसमें हम जैसे कपड़ा सिलते हैं बोला सुई, उस सुई में अपने एक धागा बहुत पतली जो सिलाई में प्रयोग करते हैं, चंद्रमा के रोशनी में देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए और सुई में आपको धागा को डालना है। अब इससे क्या होगा कि आप जब धागा डालेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा को देखने से क्या होता है, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो तेज होता है, उसका ऊर्जा होता है, वो आपका रोशनी आँखों में प्रवेश करता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन अश्विनी के जो चंद्रमा हैं वो आपके सबसे ज़्यादा उस दिन फलीभूत होते हैं, तो आँखों को रोशनी के लिए ये बहुत लाभदायक है। बात करते हैं दमा रोगी के लिए, तो दमा रोगियों के लिए ये तो बहुत ही अमृत कहा गया कि दमा रोगी इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि शरद पूर्णिमा है, तो उनको खीर बना के खाना चाहिए। और कैसे खीर बनता है ये मैं बताऊं। सबसे पहले आप बर्तन का चयन करेंगे। बर्तन कौन सा होना चाहिए, या तो आपके पास मिट्टी का बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो, और जिनके पास सामर्थ्य है और सुविधा है तो आपका चांदी का बर्तन हो तो सबसे उत्तम है। प्रयास करें कि खुले आसमान में बनाएं, क्योंकि जब आप खीर बनाएंगे तो रोशनी और चंद्रमा का जो प्रभाव है उस पर पड़ेगा। बर्तन आपका खुला होना चाहिए जिससे उसके रोशनी पूरा आए। और देखिए, दूध जब लेंगे, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है जो सबसे ज़्यादा शक्ति को अवशोषित करता है। और इसके बाद दूध चावल लेंगे, और चावल के बाद में आपको डालना है इसमें, जैसे दूध है, दूध को गर्म किए, चावल डाल दे, फिर आपको शक्कर डालना है। चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे शक्कर हो, या तो अगर मीठा थोड़ा जाना चाहते हैं तो हल्का गुड़ डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल दें और केसर डालें। तो इन सबको खीर बनने के बाद ऊपर से केसर डाल दें। और यदि चांदी का बर्तन नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास चांदी का सिक्का हो या कोई ऐसा धातु हो तो उसको भी आप खीर बनने के बाद में या पहले भी आप उसको चांदी को
उस खीर में रख दे। उससे क्या होगा कि उसका पूरा प्रभाव, क्योंकि चांदी मन के लिए बहुत अच्छा बताया गया। तो खीर बना ले और बनाने के बाद में इसको छत पे रख दे, और छत पे रख दे आकाश में, खुले आकाश में, जहाँ पे आप कीड़े पतंग आदि नहीं है। ऊपर आप अपना आराम से उसको मलमल के कपड़े से ढके। ध्यान रखेंगे कपड़ा मलमल का होगा तो बहुत पारदर्शी होता है और उसको ढके से कीट पतंग नहीं आए। तो खीर बनाकर और खुले आकाश में बनाना, इसका ध्यान रखें यदि सुविधा हो तो। और जब आप छत पे रखेंगे तो ऊपर से ढक देना है, और इसको रख दीजिए लगभग 7-8 बजे आप रख दीजिए शाम को, और सुबह इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही वापस ले आना है, और फिर उसको खाली पेट खाने के लिए दिया जाता है। और इस दिन तो आप सबको, अपने आसपास वाले को, अपने रिश्तेदारों को एक प्रसाद के रूप में आप इसको दे सकते हैं। तो सभी अपने अपने मात्रा के हिसाब से बनाएं। ये ज़्यादा लोग हैं घर में तो उस तरह से बनाएं। अब सबके लिए बेनिफिट है, खास करके जिसको दमा रोगी है उसके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभदायक बताया गया है। अब देखिए शरद पूर्णिमा में गर्भवती महिलाओं के लिए कितना बेनिफिट है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो चंद्रमा के चांदनी जो प्रकाश है उसको अपने नेवल के पास में लेना चाहिए, अर्थात चंद्रमा की रोशनी या उसको नाभि पे आसपास इस एरिया में दिखाएं। उससे क्या होता है कि आपके जो गर्भ होते हैं ना बहुत ही पुष्ट होते हैं और बच्चा बड़ा ही प्रभावशाली होता है। औषधि परंपरा है, उसका कोई भी चीज़ साइंटिफिक होते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आसपास में कोई आपके रिश्तेदार में कोई हो तो इसको ज़रूर बताएं, इससे लाभ मिल सकता है। जिनको जुखाम है या जिनको सिर में दर्द होता है वो इसको कैसे लाभ ले सकते हैं शरद पूर्णिमा में। उनको क्या करना चाहिए, दूध में सौंठ, काली मिर्च और लौंग, इनको उबालना चाहिए, और उबाल कर इनको भी क्या करना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए, और फिर अगले दिन सुबह पिए, या तो कुछ देर 2-3 घंटा रख लें उसके बाद में पिए। तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और इसके बाद देखिए जब आप इसको खीर खाने से भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते हैं। जिनको नहीं है कोई रोग उनको भी जरूर सेवन करना चाहिए। और जैसे डिप्रेशन का रोगी है उनको क्या करना चाहिए, डिप्रेशन के रोगियों को पानी पूरा भर के बाल्टी में या टब में, जैसा आपके पास सुविधा है, चंद्रमा को रोशनी में रख दें। और चंद्रमा को रोशनी में रखने के बाद में पूरे चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो पानी उनको अवशोषित करने के बाद में उसी पानी से आपको नहाना है। और कब नहाना है, ये सूर्योदय से पहले नहाना है, दूसरे दिन। जैसे मान लीजिए आज आश्विनी मास का शरद पूर्णिमा है आज 31 अक्टूबर को, तो आपको अगले दिन नहाना है, क्योंकि प्रकाश है, जो चंद्रमा है उसका प्रकाश जिस दिन पड़ेगा उसी दिन आपको रखना है पानी को, अगले दिन नहाना है। तो ये सारे प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को कर आप पूरे स्वास्थ्य अपना ठीक कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, हेल्थ के लिए पूरे साल अपना आपको आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जिनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है वो भी इस दिन खीर बनाकर जरूर सेवन करें, अपने रिश्तेदारों को दें। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और इसी तरह का वैज्ञानिकता लाभ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद, नमस्ते।